बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एबनॉर्मल डेज में जी रहे हैं और ये वो डेज है कि 212 साल बाद पहला कोई मुल्क ऐसा आया है जिसने अमेरिका को ऐसी टक्कर दी है कि पूरी की पूरी एम्पायर चाइना के घुटनों में गिर चुकी है। और अब सुनिए जरा हुआ क्या है। सबसे पहले आप ये समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ा मामला हुआ है चाइना के आगे घुटने टेके, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है। रॉबर्ट क्योस्की जो कि अमेरिका का एक बेहतरीन इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, ऑथर है, बड़ा फेमस है, उसे पूरी दुनिया के सामने जो ओपनली ऐलान किया, उसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट मैसिव क्रैश आ रहा है। और ये इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश है, इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रैश है कि स्टॉक्स, इकोनॉमी, बैंक्स पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे। उसे कहा कि करोड़ों लोग पूरी दुनिया में, करोड़ों लोग या अरबों लोग पूरी दुनिया के अंदर पैसा अपना गवा देंगे, बिलियनर्स पैसा गवा देंगे, और उसके बाद उनकी जो सेविंग्स है वो भी खत्म हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है पूरी दुनिया को, कह रहा है कि जितना हो सकता है सिल्वर ले लें, गोल्ड ले लें, बिटकॉइन ले लें, इथेरियम ले लें, ये इन्वेस्टमेंट्स आपको बचाएगी। इसके अलावा सब क्रैश होने के लिए जा रहा है और पूरी दुनिया इस क्रैश के अंदर तबाही का शिकार होने वाली। गवर्नमेंट का, खासतौर पर यूएस की गवर्नमेंट का जो कर्ज है वो बढ़ रहा है। आपको पता है कि कई अरब डॉलर्स इस वक्त प्रिंट किए हैं यूएस के अंदर, और ये तारीख में कभी भी नहीं हुआ, जिससे महंगाई बढ़ रही है, बैंकिंग सिस्टम तबाह हो रहा है, और सबसे बढ़कर ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। यानी अब आपको वो एसेट्स बचाएंगे। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी क्यों चाइना गोल्ड बाय कर रहा है, क्यों इंडिया गोल्ड बाय कर रहा है। इंडिया ने पूरी दुनिया से गोल्ड भी मंगवाना शुरू कर दिया जो उनका रिजर्व में पड़ा था। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज्यादा अहम मामला है वो क्या है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का। अब आपने ये सारा समझ लिया क्या हुआ है। देखिए, आपको पता है इंडियन आर्मी चीफ ने कल कहा था कि ट्रंप जो हरकतें कर रहा है उसको खुद भी नहीं पता क्या है। हत्ता कि इंडियन आर्मी चीफ वो खुद, उसको ये नहीं पता कि उसने कहा कि कराची पर हमने हमला कर दिया, हमें पता ही नहीं था। यानी वो असल में मीडिया को कोस रहा था कि इंडिया पाकिस्तान की जंग में तुम लोगों ने हरकत क्या की। अब जरा इस सारी सूरत हाल को समझ ले कि ये मामला क्या है। ट्रंप ने असल में किया क्या है कि ये वो ट्रंप था जिसने चाइना को घुटनों में रखा था। अब ये वही ट्रंप है जो चाइना के घुटनों में गिर गया है। अब इसमें मामला कुछ ये सामने आया है कि ट्रंप ने चाइना के साथ डील एक फाइनलाइज की है जिसके अंदर ना तो अमेरिका की मिलिट्री चाइना को नुकसान देगी, ना चाइना की मिलिट्री अमेरिका को नुकसान देगी, दोनों भाई भाई बनकर रहेंगे। और ये ऑफर आई है अमेरिका की जानिब से। चाइना तो डे फंसे ही कह रहा था कि भाई आप जो लड़ाई करें इसमें आप भी रगड़े जाएंगे, हम भी रगड़े जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो सबसे बेहतर ये है कि मामले को ये रफा दफा कर दें। अब ट्रंप कहता नहीं, मैं कहा था ना उसने कि इकट्ठे ही मैं इकोनॉमी तबाह करूंगा रशिया और चाइना की। अब हुआ क्या है, अब इन्होंने कहा कि जी हम आपके साथ, यानी G2 बनेगी, यानी दुनिया का जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो खाली अमेरिका नहीं है, वो बेसिकली अब चाइना और अमेरिका मिलकर ये काम करेंगे। तो अब वो जो मैं आपको दबाना चाह रहा था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि जी हम ये नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपने रिवर्ट बैक कर लिया तो आपने इनडायरेक्टली माफ़ी भी मांग ली। अब हुआ क्या है कि अमेरिका के अंदर जो टैरिफ की वजह से महंगाई आई है उसने तो तबाही फेर दी है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट के अंदर भौचाल है, इन्वेस्टर्स पैसा निकालना शुरू हो गए, सारे गोल्ड खरीद रहे हैं। ऊपर से चाइना खाली ये थोड़ी करे कि अमेरिकी डॉलर को तबाह करे, साथ साथ गोल्ड खरीद रहा है। तो इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर सारे इधर जा रहे हैं। अब सोयाबीन और बीफ, ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमेशा से खरीदता आया है। अब हुआ क्या है कि चाइना ने किया क्या है कि अमेरिकी सोयाबीन मुकम्मल तौर पर इन्होंने ख़त्म कर दिया है, और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने अमेरिका से कोई सोयाबीन खरीदा ही नहीं है। इवन कि आप सितंबर का महीना देखें तो जीरो क्या है। आपको पता है चाइना कहाँ पर गया है, उसे ब्राज़ील से सोयाबीन लेना शुरू कर दिया है, अर्जेंटीना से लेना शुरू कर दिया है। और हुआ क्या है कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने तो सबसे पहले जो टैक्स लगा हुआ था सोयाबीन के ऊपर जो आप एक्सपोर्ट करते थे, उस टैक्स को ही खत्म कर दिया है कि भाई जितना हो सकता है। चाइना ने 1.2 मिलियन मैट्रिक टन आपसे लिया है, तो उसने कहा जी दो इनको। अब वो सारे हैरान हो रहे हैं कि वो मार्केट जो अमेरिका ने कैप्चर की हुई थी वो फौरी तौर पर अब
अर्जेंटीना ने या ब्राजील ने कैप्चर कर ली है। अब इवन के चाइना के आगे सुलह कर रहा है ट्रम्प। फार्मर्स ने कहा है ट्रम्प को कि हम सब कुछ तबाह कर देंगे, हम छोड़ देंगे, हम यहाँ पर काम करना बंद कर देंगे, अमेरिका तबाह हो जाएगा, और जो हो रहा है। तो इस सूरत हाल में उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चाइना से बात करता हूँ। चाइना से बात की, चाइना कहता अच्छा सोयाबीन लेंगे। अब चाइना के पास बहुत सारे नए, यानी अब आप सोच रहे हैं कि एक्सपोर्टर हैं, चाहे वो अर्जेंटीना है, ब्राजील है, और वो सस्ता दे रहे हैं, क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है। ऊपर से चाइना ने ये काम किया। उसके अलावा चाइना ने पूरी दुनिया से जो सबसे अहम सूरत हाल है वो अब बाय करना शुरू कर दिया है, बीफ। अब वो तो अमेरिका से आता था, उनको परवाह ही नहीं है इस बात की। चाइना इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया तरस रही है कि भाई हम चाइना के साथ मिलकर कोई मामला तय करें, कोई चीज़ सूरत हाल कर लें। अब चाइना ने डील उनसे कर ली है, यानी अमेरिका के कहने पर चाइना ने डील कर ली है कि जी एक तो वो टैरिफ शैरिफ ख़त्म करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और हम बैक टू नॉर्मल आएंगे, और सारी सूरत हाल होगी, और एक दूसरे की जंगों से भी हिफाजत होगी। वो ट्रम्प जिसने 2 दिन पहले कहा था कि तारीख का सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करो, अब वो चाइना को कह रहा है कि नहीं, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रम्प को समझ नहीं आ रही उसने किया गया होमवर्क ही नहीं था उसका पूरा। आप ये सोचें कि एक आम सा इंसान अगर उसको ये पता है कि मैं चाइना को दबाऊंगा और चाइना मेरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बंद कर देगा, जो मेरी शारक है, तो मेरी टेक्नोलॉजी फारिग, मेरा अरूज फारिग, मेरी सुपर पावर की कुर्सी फारिग, मेरी स्टॉक मार्केट फारिग, मेरा ट्रेजरी बॉन्ड्स फारिग, डॉलर की कीमत गिर जाएगी। आप बताइए कि उसका ये होमवर्क था कि उसको पता ही नहीं चाइना ने ये काम कर दिया। अब उसको जब लगा तो कभी वो यूक्रेन भाग रहा है, कभी किसी मुल्क भाग रहा है, भाई मुझे मादनियात दे दो। बाद में पता चला वो मादनियात लेके भी जीरो ही रहेगा, क्योंकि चाइना ने इसको प्रोसेस ही नहीं करना। तो उसके पास एक ही हाल था कि वो शी जिनपिंग से मीटिंग करता, घुटनों में गिरता, और उसने काम किया। आप सोचें, आप कल भी ट्वीट उठाकर देख लें, अब कल की गुफ्तगू ट्रम्प की उठाकर देख लें, कंटिन्यूसली तारीफ कर रहा है शी जिनपिंग की, क्या आदमी है, क्या जबरदस्त है, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। व्हाट नेक्स्ट? उसने एक दफा ट्रम्प की तारीफ नहीं की। वो कहता है हमें पता है इनकी औकात क्या है, आप इनसे डरेंगे या आपको गले से पकड़ेंगे, आप इनको गले से पकड़ेंगे या आपके घुटनों में गिरे। ये चाइना की पॉलिसी है, वो सिंपल सी बात है, हमेशा वो यही काम कहते हैं, आप इनको गले से पकड़े या आपके घुटनों में आकर गिरेंगे। अब यही मामला हुआ है। तो अब आप देखें, ये जो क्रैश आ रहा है अमेरिका के अंदर, ये पूरे के पूरे अमेरिका के सिस्टम को तबाह करने जा रहा है। और खाली ये अमेरिका के सिस्टम को तबाह नहीं कर रहा, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर तबाही लेकर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि पूरी दुनिया अमेरिका के साथ जुड़ी है। अब अमेरिका के पास, देखिए, पहले ट्रम्प ने कहा था मैं अपना गोल्ड कार्ड बेचकर तो $50 ट्रिलियन कमा लूंगा। वो गोल्ड कार्ड कहाँ पर है? हवा में ही है, किसी को पता ही नहीं है वो गोल्ड कार्ड कहाँ पर है। नेशनैलिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको पता है कि अमेरिका की जो पासपोर्ट है वो वीक हो गया, अमेरिका की नेशनैलिटी गिर रही है और लोग परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है। इसीलिए वो अब दूसरी कंट्रीज का रुख भी कर रहे हैं। तो अब आप ये सोचें कि यूरोप को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, अमेरिका फेस कर रहा है। सिर्फ एक मुल्क है दुनिया के अंदर जो कि धाड़ा है, और उसका नाम है चाइना। सो अब अमेरिका ने ये काम किया, उसने असल में सोचा था कि चाइना घुटनों में गिर जाएगा। चाइना की एक्सपोर्ट कम हुई, इसको परवाह ही नहीं है। महंगाई तो सारी अमेरिका के अंदर हो गई है। और आप ये सोचे, चाइना ने बाकी दुनिया को इस सबक सिखा दिया है कि भाई साहब, अगर आप अमेरिका के सामने स्टैंड ले लेंगे ना, तो आप ही का फायदा है। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि क्या सूरत हाल हो जाएगी। तो करते करते अब आप देख ले, एक फाइनेंशियल क्रैश सर पर खड़ा हुआ है। और इसी क्रैश में आप देखेंगे सबसे पहले जो ट्रम्प के इर्द गिर्द या बड़े लोग होते हैं, बिलियनर्स, वो सबसे पहले एग्जिट लेंगे मार्केट से। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग से पहले बिलियनर्स मार्केट से एग्जिट लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं। तो उनको पता होता है लंबी तवील जंग है, स्टॉक मार्केट गिरेगी, वो उसी वक्त एंटर होंगे जब उनको लगेगा सुलह होने वाली है। और ये रिसेंटली हमने पाकिस्तान इंडिया की जंग में देखा है, जब बड़ी खबर आनी होती है तो सारे अपना पैसा निकाल देते हैं, और जब उनको पता होता है पॉजिटिव न्यूज़ आनी है तो फौरी तौर पर स्टॉक्स को बाय करते हैं, और 2 दिन में मार्केट ऊपर चली जाती है और आम लोग उसमें डूब जाते हैं। सो चाइना अब स्टैंड कर रहा है, चाइना खड़ा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका खुद ही ऐलान करता जा रहा है अब जी नहीं सुलह होगी। ये कह रहे थे हम चाइना को छोड़ेंगे नहीं, हम उसकी इकोनॉमी तबाह कर देंगे, चाइना को पता नहीं, एक साथ तबाह करेंगे। 100 अमेरिका खा जाए चाइना,
ये सूरत हाल है। चाइना, आप सोचो, जो मुल्क सब कुछ खुद बनाता है, तुम्हारे आईफोन को खुद बनाता है, तुम अगर एप्पल की प्रोडक्ट्स बनाना चाहो, आईफोन बनाना चाहो, तुम दुनिया के अंदर रुसवा हो जाओगे, तुम ये काम नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक ही बात अच्छी तरह नजर आती है, वो तय होती नजर आती है, और वो यही सारा सिनेरियो है कि चाइना इस पूरे खेल में अगली सुपर पावर बनने के लिए जा रहा है, और अमेरिका, पेंटागन, इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता इनके पास बाकी नहीं बचा सिवाय इसके कि चाइना के आगे झुकें और कहें कि माई बाप जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।